नमस्कार, स्वागत है आपका वामा टीवी में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली आते ही दिवाली का एक हफ्ता, एक वीक शुरू हो जाता है जिसमें त्योहारों की एक छड़ी लग जाती है, जिसमें एक के बाद एक कई ऐसे त्योहार आ जाते हैं जिसमें बहुत ही एक अलग सा एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही अच्छा सा माहौल बन जाता है। तो आज है नरक चतुर्दशी का दिन, और नरक चतुर्दशी आखिर क्यों मनाई जाती है, उसमें क्या महत्व है, सीधे जानेंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी जी से। तो आचार्य जी, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे दिवाली के स्पेशल प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो हमने कल धनतेरस पे बात की थी और आज है नरक चतुर्दशी का दिन। तो आज हमें नरक चतुर्दशी के बारे में भी बताइए कि आखिर क्या है नरक चतुर्दशी और इसे क्यों मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी, जैसे आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, तो यह नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। नरक का मतलब है कष्ट और स्वर्ग का तात्पर्य है सुख और समृद्धि। तो जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो, कष्ट और नरकीय जो यातना है उससे हम लोक में भी और परलोक में भी बचे रहें, धन समृद्धि की हमें प्राप्ति होती रहे। इसीलिए आज का जो दिन है वह नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि नरक चेतना से बचने के लिए और धन प्राप्ति के लिए हमें नरक चतुर्दशी मनाना चाहिए। वैसे तो हमेशा यही होता है कि जो धनतेरस की बात हम करते हैं तो धनतेरस को इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। फिलहाल नरक चतुर्दशी के बारे में इतना हम लोग को ज्ञान नहीं था। तो और ये बताइए आचार्य जी कि इसमें किन देवता की पूजा की जाती है। जी देखिए, नरक चतुर्दशी जो है वह नरक से बचने के लिए है, नरक की यातना से बचने के लिए है। तो नरक देने वाले जो देवता हैं, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यमराज जो होते हैं वह नरक देते हैं। यानी कि जो कुछ हम अपने जीवन में कुछ अशुभ कर्म करते हैं, पाप करते हैं, उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है, जो यमराज के पार्षद हैं। तो अगर हमने जीवन में पाप कर्म अधिक किए हैं तो हमें निश्चित रूप से नरक की यातना भोगनी पड़ती है। तो नरक को देने वाले जो देवता हैं वह यमराज हैं। तो इसलिए इसमें विशेष रूप से हम यमराज की पूजा करते हैं। उनके निमित्त हम तिल से, जो सफ़ेद और काला दोनों तिल से देते हैं, क्योंकि यमराज के दो स्वरूप हैं। एक है धर्मराज का स्वरूप जो देवत्व रूप है, और एक है यमराज का स्वरूप जो पितृत्व स्वरूप है। तो इसलिए सफ़ेद तिल और काले तिल, इन दोनों से भगवान यमराज को हम तिलांजलि देते हैं, जल अर्पण करते हैं। तो ये आपने आचार्य जी बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई है, क्योंकि यमराज का जैसे ही यमराज देवता, यम देवता की जैसे ही बात आती है तो सबके मन में एक अलग सी एक डर सा एक पैदा होता है। फिलहाल आज यमराज को प्रसन्न करने का हमें मंत्र आपसे मिल गया है, तो अब उम्मीद है कि आज हम इसी तरीके से पूजा करके अपने यमराज देवता को प्रसन्न कर पाएंगे। फिलहाल एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर जो भी त्यौहार होता है, जो भी फेस्टिवल होता है, तो उस पर एक कोई ना कोई कथा हमेशा रहती है। तो क्या आज के दिन के लिए भी कोई कथा वर्णित की गई है? जी, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। सनातन धर्मावलंबी इस कथा से भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि प्रायः सभी शास्त्रों में और सभी पुराणों में यह कथा विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। विशेष रूप से मैं आपसे एक आख्यान की चर्चा करूंगा जो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णित है 10वें स्कंध में। उसमें जब भगवान का वराह अवतार हुआ तो वराह अवतार से और भगवती पृथ्वी का जब संपर्क हुआ तो उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उस दैत्य का नाम नरकासुर था, और ग्रंथांतरों में अथवा उसका जो पर्याय नाम था वह भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है। तो नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर कामरूप का शासक था और वहाँ पर वह राज्य करता था। उसने सुंदरियों को, कन्याओं को, अप्सराओं को सब अपने जेलों में, अपने कारागार में निरुद्ध कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो उसके ऊपर आक्रमण किए, और वहाँ से आपने सुना होगा कि 16,108 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ थीं, उसमें 16,000 जो रानियाँ थीं, कहीं कहीं ग्रंथांतर में 16,100 भी आता है, वह सारी कन्याएं उस नरकासुर के कारागार में बंद थीं।
भगवान ने नरकासुर का वध करके, वह तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो आज है वही तिथि थी, और उन सभी कन्याओं का उन्होंने उद्धार किया। पूर्व जन्म के उनके संकल्प के अनुसार भगवान ने उन सभी कन्याओं से विवाह किया और उनको समाज में एक उत्तम स्थान प्राप्त किया, और सभी को वहाँ से द्वारका लेकर के आए। तो इसलिए नरकासुर का भगवान ने उद्धार किया, वह आज की ही तिथि है। इसलिए ग्रंथांतर में अथवा लोक में भी इस चतुर्दशी को नरकासुर के वध से जोड़ करके और इसको नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, और इसके संदर्भ में पौराणिक यह कथा विस्तार से वर्णित है। जी आचार्य, इस त्योहार में आज नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान का बहुत महत्व होता है। आखिर दीपदान क्यों किया जाता है, किसके पक्ष के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए दीपदान का महत्व है और किस लिए ये किया जाता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए, जो दीपक है वह साक्षात पर ब्रह्म का द्योतक है, क्योंकि जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसको प्रकाश यानी कि जो ज्ञान है वही समाप्त कर सकता है। अंधकार जब प्रकाश होगा तभी मिटेगा। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय वेद वाक्य है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो जो निराशता है, दरिद्रता है, शरीर में रुग्णता है, यह सब क्या है? यह सब अंधकार है, और इसके जो विपरीत कर्तव्य होते हैं या सुख की प्राप्ति होती है वो सब प्रकाश में है। इसलिए जब भी हम निराश व्यवस्था से, अंधकार से निकलना चाहते तो हमें आवश्यकता होती है प्रकाश की। तो जब यम की यातना से, नरक की यातना से जब हमें छुटकारा पाना होता है तो दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपक जो है वह पर ब्रह्म का स्वरूप है और हमारे समस्त अंधकार को मिटाने वाला है। इसलिए इस दिन दीपदान करते हैं, और उसकी भी एक विशेषता है क्योंकि इसमें चतुर्मुख दीपक जलाया जाता है। एक दीपक जिसके 4 मुख होते हैं उसमें चतुर्मुख दीपक जलाया जाता है, और तिल के तेल का विशेष महत्व है क्योंकि तिल की जो उत्पत्ति है भगवान के विशेष अंग से हुई है। इसलिए तिल के तेल के दीपक चतुर्मुख जलाते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ यम के लिए यानी कि यमराज के लिए उसको निवेदन करके और रखते हैं एक अन्न की ढेरी पर, और प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज, इस जीवन के जितने अंधकार रूप हैं हमारे जीवन से, उनको आप नष्ट कर दीजिए और इस दीपक से आप प्रसन्न हों और हमारे भी जीवन में ऐसे ही प्रकाश करें। यही कामना करके जो दीपक की जो ज्योति है वह जलाई जाती है। आचार्य जी, आपने बताया कि जो दीपक है, जो चौमुखी दीपक जलाया जाता है, वो चौमुखी दिया घर पे ही जलाया जाता है, तो उसी को दीपदान कहते हैं, या फिर ये है कि दीपदान यानी कहीं और जाके जैसे धारा में, किसी धारा में प्रवाहित करना, उसको दीपदान कहते हैं? जी, दीपदान घर के बाहर निकल करके दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके, और जो हमारा दरवाज़ा होता है, घर का जो मुख्य द्वार होता है, उसी मुख्य द्वार पर थोड़ा सा अक्षत रखते हैं, उसके ऊपर दही रखते हैं और उसके ऊपर इस दीप को रखते हैं। तो दीपदान का तात्पर्य है कि घर के भीतर नहीं, घर के मुख्य जो द्वार होता है, जो मेन हमारा गेट है, दक्षिण दिशा, मतलब घर से निकलते समय जो दक्षिण दिशा होती है उस पर इसका दान किया जाता है। आचार्य जी, आपने बहुत बड़ी एक जो दुविधा थी तो वो आपने एक सुलझा दी है, क्योंकि दीपदान का मतलब तो अधिकतर लोग यही होता है कि दीपदान यानी कहीं जाके हमें उस दीप का दान करना है। फिलहाल मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि एक कहा जाता है कि आज के दिन तेल और उपटन लगा के नहाने की एक कोई परंपरा है, तो वो परंपरा आखिर क्यों रखी गई है, और अगर ऐसी कोई परंपरा है तो उसका क्या महत्व है? बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। देखिए, आज के दिन तैलाभ्यंग की शास्त्र ने अनुमति दी है। यहाँ तक कि कहा है कि जैसे कार्तिक स्नान सब लोग करते हैं, हमारी माताएं करती हैं, अन्य जो सनातन धर्मावलंबी हैं वह भी करते हैं, तो उनके लिए तैलाभ्यंग वर्जित है क्योंकि वह व्रती होते हैं। परंतु आज का जो दिन है, चतुर्दशी तिथि है, उस दिन नरक चतुर्दशी के दिन उन सभी के लिए तैलाभ्यंग निर्देशित किया गया है, क्योंकि दीपावली के पूर्व जो यह चतुर्दशी है उसमें ऐसी मान्यता है कि सभी जो जल हैं उसमें गंगा मैया आकर के निवास करती हैं, और सभी प्रकार के जो तेल हैं उसमें भगवती महालक्ष्मी विराजती हैं।
तो तैलाभ्यंग जब करते हैं तो शरीर के जो रोग हैं, शारीरिक जो शोक है, वह सब समाप्त हो जाता है और हमारी जो एक काया है, जो हमारा जो ये शरीर है, एकदम चैतन्य हो जाता है, निर्मल हो जाता है, जिससे जीवन में रोग शोक आदि नष्ट हो जाते हैं। और इसमें एक विशेष शास्त्रीय मान्यता भी है कि अपामार्ग अथवा तुम्बी और हल के से निकला हुआ जो मिट्टी का जो ढेला होता है, मिट्टी के ढेले से अपने शरीर में उबटन लगाते हैं, तेल से उबटन लगाते हैं। अपामार्ग और तुम्बी के जो पत्र हैं उसको अपने सिर पर घुमाते हैं और फिर स्नान करते हैं। तो ऐसी विधि करने से हमारा जो शरीर है वह निरोग रहता है और हमें आयुष्य की प्राप्ति होती है। दक्षिण भारत में कुछ इसी तरह की मान्यता है, परंतु वहाँ पर एक कारीट नाम का एक कड़वा फल होता है। उस कारीट नाम के फल को स्नान के बाद सब लोग पैर के नीचे रख करके और उसका मर्दन करते हैं, यानी कि रगड़ते हैं। वह भी नरकासुर का ही द्योतक है कि वह नरक की जो यातना है अथवा जो नरक पूर्ण कष्ट हैं उनको अपने पैरों से मर्दन करके उस शोक पर, उस नरकीय यातना पर, उस कष्ट पर विजय प्राप्त करते हैं। यह शास्त्र और लोक में अपनी परंपरा के अनुसार विविध जो कार्यक्रम होते हैं वो सब प्रचलित हैं, चलते रहते हैं। जी, तो बहुत अच्छा, आपने आपके माध्यम से हमें काफ़ी कुछ आज जानकारी मिली है। आखिर में आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि इस दिन, आज के दिन हम किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे हम, जिस वजह से ये आज त्यौहार मनाया जा रहा है, तो उसको हम सफल तरीके से मना सकें। जी, आज के लिए जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नाम ही है नरक चतुर्दशी, यानी कि ऐसी चतुर्दशी जो नरक से हमें मुक्ति दिलाती है। तो मानव जीवन में हम अपना कर्तव्य, हम अपना चिंतन, अपना विचार ऐसा रखें कि किसी प्राणी को कोई कष्ट न हो, जिससे कि पाप उत्पन्न हो जो हमें नरक में धकेले। इसलिए हमें अपने मन पर, अपने क्रियाकलाप पर, अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने आचार पर, अपने विचार पर, इन सब पर संयम रख करके और प्रयास करना है कि हम जो भी काम करेंगे पुण्यमय होना चाहिए। जो भी काम करेंगे वह दूसरे के उत्साह वर्धन, दूसरे के सहयोग के लिए हमारा होना चाहिए, जिससे हमें नरक यातना न भोगनी पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो में समय देने के लिए। सादर धन्यवाद। तो वामा टीवी पर चल रहे दिवाली स्पेशल सप्ताह में आज नरक चतुर्दशी के दिन हमने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी जी से जाना कि आज नरक चतुर्दशी के दिन क्या क्या करना चाहिए। आज हमने उनसे जाना कि आज का दिन यमराज को प्रसन्न करने का दिन होता है, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और इसके चलते हमें दीपदान भी करना चाहिए। और दीपदान अपने घर के अंदर नहीं, अपने घर के बाहर, अपनी दहलीज पर उन दीपदानों का करना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले उसके नीचे अक्षत बिछाकर उस दीप को रखें और दीप भी चौमुखा होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए त्योहार के साथ में। तब तक आप देखते रहिए वामा टीवी। नमस्कार। Subscribe Wama for more.